हाँ जी, नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमन एस्ट्रोनॉमी में। दोस्तों, मैं अमन जावेद आज आपके लिए लेकर आया हूँ कैलकुलेशन की जो हमारी क्लास 5th है, वो जो कि मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल एकदम डेडिकेट है मल्टीप्लिकेशन पे। मतलब शॉर्ट ट्रिक से कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जैसे कितनी भी बड़ी संख्या हो उस हिसाब से उसका मल्टीप्लाई शॉर्ट तरीके से, छोटे तरीके से किस तरीके से करते हैं, वो आज की वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक उसमें वीडियो में जरूर बने रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक कैसे क्या आती है। ठीक है, तो इतना जो आपको पता है गुणा करना तो आपको इतनी बात तो आप समझते हैं। गुणा करने का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास 11 आ गया, उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करना, इतना तो आपको समझ में आ गया। पहले हम कैसे करते थे, 12 लिख दिया, इधर 11 लिख दिया, फिर इसको ऐसे करेंगे, एक को करेंगे, फिर पहले तो एक से करेंगे, फिर इधर करेंगे ऐसे, फिर इसको इससे करेंगे। ये तरीका बहुत बड़ा हो जाता है। तो आज हम करेंगे शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल छोटे तरीके से करेंगे हम। मतलब जितनी भी 2 डिजिट की संख्या ले लो, फिर किसी भी तरीके से संख्या ले लो, आप उस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो मान लेते हैं आपको सिंगल डिजिट का तो आता है होगा, इतना तो आपको, जैसे हमारे पास हो गया 8 गुणा 9, इतना तो आपको आता है, नॉर्मल बेसिक है, तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, तो अब जो देखते हैं 2 डिजिट वाला। 2 डिजिट वाला मतलब जैसे हमारे पास कोई भी संख्या दे दी, 17 और 25, ये हमारे पास संख्या दे दी, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले वाले तरीके से जैसे हम करेंगे, पहले 5 से 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्रॉस लगा के फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे। इतना लफड़ा हमें करना नहीं, हमें डायरेक्ट ऐसे करना है, समझ में जाइएगा। पहले तो हम करेंगे जो इधर इकाई अंक वाले हैं उन उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35, मतलब 35। 35 का आ गया 5, इधर बच गया 3, इसको साइड में ले लो। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 14, और फिर इसको मल्टीप्लाई करो 14, और ये कितना है 5, 14 और 5 को ऐड कर दो, कितना आ गया 19। ये जो हमारे पास इसमें 3 बचा हुआ है तो कितना है 22, तो उसका 2 इधर आ गया, 2 इधर बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, साइड वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 2 और 2 कितना आएगा 4 हमारे पास। इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा से 17 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 425, मतलब 425 हमारे पास से आ जाएगा। अगली बात समझ, ये मैं जो निकाल रहा हूँ ना, आपको समझा रहा हूँ, तब आपको बड़ा लग रहा है, बाकी बिल्कुल छोटा सा है, 10 सेकंड में ही निकल के आ जाएगा, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं। ठीक है, इतना आ गया बिल्कुल समझ में आपको जी। ये तो होगा मतलब बेसिक, छोटा हो गया है। तो अब मान लो जैसे हमारे पास कोई बड़ा आ जाए, बड़े का मतलब मैंने आपको पहले स्क्वायर वाले में बताया था वो ट्रिक, अब इसमें भी हम अप्लाई करेंगे उसको। जैसे हमारे पास आ जाए 100 के क्लोज आ जाए, 100 के क्लोज कैसे आ जाए, मतलब एक आ जाए 94, 94 को मल्टीप्लाई करना है 97 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप ये चीज समझना, ट्रिक समझना, आप ये मत समझना कि कितना टाइम लगेगा, मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया था 94 किसके क्लोज में है, मतलब आपको ये देखना है 10 के जितने भी हमारे पास मल्टीप्लाई है, जैसे 10 के जो मल्टीप्लाई है, 10, 100, 1000, मतलब इनके क्लोज देखना आपको, ये संख्या तो किसके क्लोज है, 100 के क्लोज है, 100 के क्लोज है। तो इधर लिख लो 94, इधर लिख लो 97, कितनी कम है 100 से, ये आ गया माइनस का 6 कम है, ये कितनी कम है, ये कितनी कम है माइनस का 3 कम है। हमारे पास जो आधार आया, इनका आधार आया, बेस जो आया हमारा इसका,
वो आ गया 100 बेस मान के चलेंगे हम। मतलब ये 100 है हमारे पास। 100 कैसे बनेंगे? ये इसमें 94 94 में 6 कम है और 97 में 3 कम है 100 से। इतनी बात आपको अगली बार समझ में, आपने वैदिक मैथ पढ़ा होगा 9th 10th 8th 9th 10th में आपने पढ़ा होगा, वहां से आपको ये ट्रिक मिल जाएगी। निकलम विधि से हम कहते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें जो या तो इसको ऐसे कर लो या फिर इसको ऐसे कर लो, बात बराबर रहेगी। 94 में 3 घटा लो या फिर 96 में 6 घटा लो, बात बराबर रहेगी। कितना आएगा? 91 हमारे पास आ गया। इसको लिख लेते हैं पहले, इसमें 3 घटा देंगे और ये ऐसे लिख के माइनस के 3 को माइनस के 6 को माइनस से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात आगे सुनिए। इसको जब हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आएगा? 18 आएगा। और इसको जो करेंगे 91 आ जाएगा। ये इसका मल्टीप्लाई होगा 94 का और 97 का हमारे पास होगा। इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई। और इतनी और बता दूं आपको, ये तो मैं इधर बोर्ड पे समझा रहा हूँ तब आपको लग रहा है, बाकी आप खुद करोगे तो इतना ज्यादा कुछ हार्ड लगेगा नहीं। ठीक है? बाकी देखो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो मुझे आप बता सकते हो कि हाँ इधर मिस्टेक हो गया। मैं वीडियो को वैसे चलाता हूँ, ठीक है, तो रिकॉर्ड करके लाइव चलाता हूँ, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा कोई भी टॉपिक मान लेते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल देखते हैं कैसे, जैसे देख लिया एक एग्जांपल और सोचते हैं। हाँ जी, 76 का और एक मान लो जैसे हमारे पास आ गया 68 का। इतनी बात आपको आगे समझ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब कैसे करेंगे। अभी ये देखो इसमें ये किसके क्लोज है, मतलब आपको अभी तो ये में तो ज्यादा 100 के क्लोज है, तो अभी हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अभी ये बात देखो आप। ठीक है, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो इसको 66 और 76 और इसको कर सकते हो। पहले इसको इससे करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू उतना हमारे पास आ जाएगा 48। 48 का 8, 4 बच गया हमारे पास। फिर इसको 136 और 36 और जो 36 और 56 आएगा हमारा 2 और 9, 92 हमारे पास आ जाएगा। 92 में 4 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, बचा 9। और ये जो हमारे पास है 42, 42 और जो 9 हमारे पास होता है वो आता है 51। 51 आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। बाकी आपको मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। दूसरा तरीका कौन सा, देखो इसको वही बात है ना, 76 को और 68 को ऐसे लिख लो। ठीक है, अब ये बात ध्यान में रखना, आपको दो चीज सेलेक्ट करनी है इसमें। एक तो आधार सेलेक्ट करना, आधार कितना आ रहा है इसमें, इसमें फिर डबल हो जाएंगे। आधार तो आ रहा है इसमें हमारा 10 और उपाधार जो आ रहा है मतलब ये किसके क्लोज है, तो उपाधार जो आ रहा है हमारे वो मान लेते हैं 7 मान लेते हैं। ठीक है, तो मतलब 7 को 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा हमारा 70। तो ये 70 के क्लोज है दोनों। ठीक है, ये कितना क्लोज है, ये +6 क्लोज है उसकी, और ये कितना, ये -2 है हमारे पास। आगे बात समझ। अब आपको क्या करना है, करना आपको ये है, जो हमारे पास इसमें ये आ गया, इस या फिर इसको ऐसे ले सकते हो या फिर इसको आप ऐसे ले सकते हो, बात बराबर पड़ेगी। आएगा हमारा 74 ही आएगा। तब अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो उपाधार 7 आ गया हमारा। अब इसको ऐसे करेंगे 76 -2। आगे बात सुनिए, ओब्लिक इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस का 6 गुना माइनस का 2 हमारे पास इसमें आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, 7 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस का हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात सुनिए। हाँ जी बिल्कुल, हाँ माइनस का 12 ही आएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 8 और जो हमारे पास बचा 2 को और या 58 ये हमारे पास इसमें आ गया। तो अब देखो, आप एक बात देखोगे। हाँ जी, अब देखो हमारे पास इसमें जो माइनस आ गए, इस माइनस को तो हटाना पड़ेगा।
इस माइनस को किस तरीके से हटाएंगे हम, देखो हमारे पास उपाधार आधार क्या है, आधार 7 है हमारे पास ना, आधार हमारा 10 है। तो क्या करेंगे, इसमें से हम एक ले जाएंगे, मतलब हसल के रूप में ले जाएंगे, तो इधर बचेगा 517 बचेगा, इधर इधर जो बचेगा हमारे पास 517 बचेगा। लेकिन जो 10 में से हम 12 घटा नहीं सकते, साफ सीधी बात है। तो इधर हम एक और ले जाएंगे, मतलब दो ले जाएंगे, इधर कर देंगे 6, आगे दो ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा हमारे पास, 20 12, ठीक है। 20 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा, 516 8, 51 68, 51 68, दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको शॉर्ट पड़ेगा, इस तरीके से भी शॉर्ट पड़ेगा, एक बार आप सीख लोगे तो ये भी आपको शॉर्ट पड़ दिखने लग जाएगा, और ये तो शॉर्ट है ही, ठीक है। आगे बात एकदम समझ में, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना बिल्कुल एकदम। हाँ जी, हमारे पास हो गया। अब देखते हैं हम 100 से नीचे वाली संख्या, मतलब 2 डिजिट वाली संख्याओं का हमने देख लिया, 100 से नीचे वाली संख्याओं का हमने देख लिया, दोनों तरीके से देख लिए हमने। और अब जो देखेंगे हम 3 डिजिट की मल्टीप्लाई हम देखेंगे, मतलब वो मान लो 100 से ऊपर के देखेंगे। चलो एक बार इसको मिटा के देख लेते हैं, 100 प्लस नंबर के कैसे देखें, मतलब 100 से थोड़ी थोड़ी बहुत ज्यादा, ठीक है। वो कैसे, जैसे हमने देख लिया 103 और 107 का मल्टीप्लाई, ये बात है, वही आपको कितने के क्लोज है, 100 की। तो जो हमारा बेस आएगा वो कितना आएगा, 100 मान के चलेगी, ठीक है। इसको लिख लो 103 कितना ज्यादा है, +3, इसको लिख लो 107 कितना ज्यादा है, +7। चलो ठीक है, इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बात बराबर ही आएगी। 103 में हम 103 में 7 जोड़ोगे तब भी 110 आएगा, 107 में 3 जोड़ोगे तब भी 110 आएगा हमारे पास। तो लिख लो 103 + 7, और इसको इधर ओब्लिक लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, आगे पास हमने ये कितना आया, 110 हमारे पास इसमें आ गया। और ये जो उल्टा करेंगे, उल्टा लिखेंगे, इसको पहले 21 लिख के लाएंगे, फिर जो आएगा हमारे पास 110, ये हमारे पास इसका मल्टीप्लाई आ गया। बिल्कुल आगे बात आ गई, नहीं आई तो एक और एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ऐसे बिल्कुल क्लोज हो मतलब। हाँ जी, देखते हैं 105 गुणा 109, ये देखो, इसको कैसे देखोगे, लिख लो इसको अलग अलग, 105 109 लिख लिया, कितना फालतू 100 से +5, कितना फालतू 100 से +9, ठीक है। इसको ऐसे कर लो, ऐसे जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो, बात बराबर रहेगी। 105 में 9 को जोड़ लो, या फिर 115 में 5 को जोड़ लो, बात बराबर रहेगी। कितना, 105 में 9 को जोड़ देते हैं, कितना है 105 + 9, और जो 5 और 9 का मल्टीप्लाई आ गया 5 × 9, ठीक है। आगे बात है 105 में जब 9 को जोड़ेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 114, ये 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 45, तो इसको लिख दीजिए 45 आ गया 411, ये हमारा इसका मल्टीप्लाई आ गया। बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर समझ में नहीं है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। हाँ जी, अब हो गया हमारा सोर्स, मतलब 2 डिजिट वाली हो गई हमारे पास, और 100 से नीचे वाली संख्या होगी 100 के क्लोज वाली, नियरेस्ट नियरेस्ट 100, ठीक है। और 100 के मतलब ऊपर वाली भी होगी, 100 से ऊपर वाली भी होगी और नीचे वाली भी होगी, मतलब उनके क्लोज, जैसे हमने क्लोज का मतलब बता दिया आपको, ठीक है। इतने बता गए, सभी बता दिए आपको मैंने फॉर्मूले। अब जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है 3 डिजिट वाला, 3 डिजिट वाला जो मल्टीप्लाई है वो किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलो जी। हाँ जी, अब देखते हैं 3 डिजिट का मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के आधार पर देखते हैं, चलो। हाँ जी,
एक एग्जांपल देखते हैं 201, 200 मान लेते हैं हमारा 203 मान लेते हैं। चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 322 के साथ। सूत्र के आधार पे कैसे करें आगे देखो। टू डिजिट वाला बताई दिया मैंने, टू डिजिट वाला बताई दिया मैंने किस तरीके से करेंगे। अब देखते हैं थ्री डिजिट वाला, थ्री डिजिट वाला। ठीक है, अब ये देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले इस इनको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। कितने आ गए हमारे पास? आराम से ध्यान रखते जाना किस किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, उस तरीके से आपको करना है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 0। दोनों को ऐड कर देना है तो कितना आएगा? 6 और 0 6 आ गया। ठीक है, अब इतनी बता के सुनिए। दूसरी स्टेप हमारे पास ये हो गई। तीसरी स्टेप हमारे पास क्या होगी? तीनों को क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे करेंगे, दो को दो से किया 4, इसको इससे करेंगे, 3 को 3 से करेंगे 9, और इसको इससे करेंगे ये आएगा 0। तीनों को जब ऐड करेंगे ये हमारे पास आ गया 13 का आ गया 3, ये आ गया इधर 1। ठीक है, कैरी। अब क्या करेंगे? अब हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 3 को 3 0 से करेंगे तो 0। 4 बिल्कुल 4 आ गया, 4 1 आई हसन तो आ गया 5। ठीक है, अब जो बचा हमारा ये, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया हमारे पास? 6। तो ये हमारा इसका मल्टीप्लाई आया। कैसे आया फिर से देखते हैं, चलो फिर से देखते हैं 1 मिनट। हाँ जी, सबसे पहले क्या किया? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कर दिया 6 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 2 को 3 से क्या 6, और ये आ गया 0, इसको इधर 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम तीनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर तीनों को ऐड कर देंगे। 2 को 2 से क्या 4, और 3 को 3 से क्या 9, 9 और 4 13, ये आएगा 0 हमारे पास। 13 का 3 आ गया, 1 आ गई ऐसा। ठीक है, फिर जो हमारे पास आ गया, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। 2 दूनी 4, और ये आ गया 0। तो 4 में 1 जोड़ देंगे 5, और फिर लास्ट में इसको इससे मल्टीप्लाई करने आएगा 6। तो हमारा जो 65366 है वो इसका मल्टीप्लाई आ गया हमारे पास। ठीक, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। एक में समझ में नहीं आया तो एक और देखते हैं। यह 456 और 261, ये चीज देखो आप। ठीक है, ये चीज देखना बिल्कुल एकदम ध्यान से। हाँ जी, सबसे पहले मैंने क्या बताया था? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 6। फिर क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आएगा 36। 36 और 5 41 आ गया हमारे पास। 41 का आ गया 1, इधर आ गया 4। साइड में लिखते जाना, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको तो 1 मिनट रफ कर देता हूँ मैं। हाँ जी, अब करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर इनको ऐड कर देंगे। कितना आ गया? ये आ गया 12, साइड में लिख लो 12, ये आएगा 4, ये आएगा हमारे पास 30। ठीक है, कितना आ गया? 12 4 16 46, 46, और जो हमारे पास ये बचा 4, तो आ गया 50। 50 की 0, 50 की हमारे पास आ गई 0। कितना बचा? 5। अब क्या करेंगे? तीनों का होगा, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा? 10, और हमारे पास 24 आएगा। 10 और 24 आया, कितना आ गया? 34। 34 पहले से था, और 5 ही रहा। कितना आया? 39। 39 का आ गया 9, बचा 3। ठीक है, 3 बचा, और इसको लास्ट में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 8, और 8 और 3 11। ये हमारे पास इसका मल्टीप्लाई आया। ठीक है, इसमें बता देता हूँ, सबसे पहले स्टेप बता देता हूँ आपको कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो इसको यूनिट डिजिट की जो संख्या है उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर जो लास्ट की 2 डिजिट है उनको आपस में उल्टा मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। ठीक है, इतनी बात आपको आगे से। फिर तीनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना उसको। फिर जो इधर की जो 2 हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। फिर जो लास्ट वाली है उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। आगे बात सुनिए जी।
मतलब आपको 3 डिजिट के भी मल्टीप्लाई करने आ गए हैं। हाँ जी, अब हम देखते हैं उसको 5 के 5 से, जैसे आपको कोई भी मल्टीप्लाई करवाई तो उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास कोई संख्या आ गई 3257, इसको मल्टीप्लाई करना है 5। आपको हर जगह बिल्कुल एकदम बता दिया जाएगा, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, डायरेक्ट बता दिया जाएगा। मैं बताऊंगा आपको सही तरीके से कैसे। हाँ जी, 5 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3257। 5 को लिख सकते हैं हम 10/2। इतनी बात आपको आगे से। सबसे पहले तो जैसा कि मैं बताता हूँ आपको, 10/2 लिखते हैं, 10/2 लिख दिया। आप इसे डायरेक्ट भी कह सकते हो, मतलब इसका जो हमारे पास आधा कर लो आप। 10/2 इसलिए लिख के बताइए कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी संख्या को, आप कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको या तो पहले आधा कर लो, उसका आधा कर लिया, आधा करने के बाद उसमें एक जीरो ऐड कर दो अगर पॉइंट आ गया तो, या फिर उसमें क्या करो, आप एक जीरो ऐड करके इसमें इसका फिर आधा कर लो। आधा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास इसमें, मतलब आधा का 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा और 8 आ गया, 8 आ गया, ये 5 आ गया। ये हमारे पास इसका मल्टीप्लाई आ गया हमारे पास। ठीक है, जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका हमारे पास ये आ गया। आगे बस किसका, हमारा जो क्वेश्चन था 3257 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास ये आ गया। ठीक, आगे बात सुन, इसको 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है। मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई भी संख्या है 8956 है, ये आगे इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को 2 से भाग दे देंगे और आगे एक जीरो ऐड कर देंगे, या फिर इस संख्या में एक जीरो लगा देंगे आगे, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आधा कर देंगे। बात बराबर ही, बात सेम पड़ेगी। ठीक है, चाहे इसको इधर से पकड़ लो या फिर इसको इधर घुमा के ऐसे पकड़ लो, बात बराबर रहेगी। आपको पकड़ना कहाँ नहीं है। ठीक है, तो जब इसको हम इसको डिवाइड करेंगे आएगा 4 4 और 7 और 8 0, ये हमारे पास इसमें आ गया। ठीक है, आगे बात सुनने आपको एकदम, इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई जी। आगे तो बढ़ते आगे की तरफ, नेक्स्ट हमारा कौन सा, जैसे हमारे पास कोई भी संख्या दे दी जाए, हमारे पास जैसे सेम दे देते ना रिपीट, जैसे है 33, इसको दे दिया 5 से गुणा करना दे दिया, 5 से नहीं, इसको मान लो 7 से गुणा करना दे दिया, तो इसको कैसे फास्ट तरीके से करोगे, तो कैसे करोगे, इसको 3 को 7 से कर लो, 21 आ गया, और 21 को आपस में ऐड कर दो, ये आएगा 3, 231 आएगा। चाहे आप करके देख लो, 33 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1, बच गया 2 और 21 और 231 आ गया हमारे पास। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करोगे फिर से बता देता हूँ आपको। और एक एग्जाम्पल देखिए, 66 को करेंगे 8 से गुणा करेंगे, 8 से, तो चलो रहने दो, आप कर लो। 66 को जब आप करोगे 9 से कर लो, हाँ 9 से कर लो, तो आप एक बार 6 से ही कर लो ना, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 कितना आएगा, 6 9 जा 54, 54 हमारे पास आ गया। तो 54 को आपस में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। आप चेक करके देख सकते हो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 4, 5 आ गया, 4 9 आ गया। ठीक है, इसको ऐड करेंगे 5 9 4, हमारे पास इसमें राइट आंसर हमारे पास आ गया। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जो बचा हमारे पास 11 का मल्टीप्लाई किस तरीके से, किसी संख्या में अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरीके से हम करेंगे। तो लास्ट जो हमारा, लास्ट तो नहीं कहेंगे, इसके बाद में एक दो और बचेगा तो वो बताई देगी।
तो अब देखते हैं 11 का मल्टीप्लाई करना, ठीक है। हाँ जी, अब जो देखते हैं 11 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको डायरेक्ट हम किस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें भी डिजिटल सम अप्लाई होगा, ठीक है। डिजिटल सम कैसे अप्लाई होगा देखते हैं। चलो इसमें क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें सबसे पहले इधर से लिख देते हैं, इसको रख लेते हैं 4, ठीक है। और 4 को एक स्टार्टिंग में 4 लिख लिया, फिर इसको और इसको ऐड करेंगे दोनों को, तो कितना आएगा हमारे पास 6 आएगा। ये भी कंप्लीट हो गया। और एक बार फिर इसको, ये हो गया। अब इसको और इसको करेंगे, इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0, 1 है हमारे पास हजार आ गई, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको और इसको करेंगे ऐड, कितना करेंगे, कितना आएगा 11, 11 और 1 हमारे पास कितना है, एक हमारे पास कितना होगा 11 और 1 12, 12 का जो हमारे पास आ गया 2, एक हमारे पास बचा। लास्ट में जो हमारे पास है 3, 3 को एक ऐड करिए जाएगा 4। ये हमारे पास इसका मल्टीप्लाई आ गया। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किस तरीके से, चलो एक और देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक, कितनी बड़ी संख्या हो आप किस तरीके से करोगे इसका मल्टीप्लाई, आपको उसको लास्ट से उसका डिजिटल सम करते हैं ना, किस तरीके से करोगे। चलो इसमें करते हैं, पहले तो 1 का 1 लिख लेते हैं, फिर 1 और 2 को ऐड करो कितना आएगा 3, फिर ठीक है। जो फिर अब करेंगे 2 और 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा 7, ठीक है। फिर अब करेंगे 5 और 0 को ऐड करेंगे कितना आएगा 5, ठीक है। अब 0 और 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा 3। अब करेंगे 5 और 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा 8। और 5 के बाद में कुछ है नहीं तो इसको 5 को ऐसे एज इट इज लिख देंगे, तो हमारे पास इसका मल्टीप्लाई, ये हमारे पास इसका मल्टीप्लाई आ गया 58 35 731, इसका मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। अब एक और मैं एग्जाम्पल बिल्कुल मेरी तरफ से बता रहा हूँ, जैसे 11 को कोई भी संख्या रेंडमली हम मानते हैं, जैसे हमारे पास 231 656, ठीक है। ये हमारे पास कोई संख्या है, इसको कैसे किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें लिख लेंगे 6, ठीक है। 6 को इससे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11, 11 का क्या 1, 1 इधर बच गया। इसको इसे ऐड करेंगे कितना आएगा 11, 11 और 1 12 आएगा, एक बच गया 1। इसको ऐड करेंगे आएगा 7, 7 और 1 8, ठीक है। इसको और इसको ऐड करेंगे आ गया 4 हमारे पास आ गया, ठीक है। और जब इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 5, और लास्ट में हमारा बच गया 2। ये हमारे पास इसका मल्टीप्लाई आ गया। तो हमने मल्टीप्लाई की शॉर्ट ट्रिक सभी पढ़ ली है, ठीक है। 11 की मल्टीप्लाई पढ़ ली और लगभग सभी की पढ़ ली है हमने। बाकी आप एक और ये चीज ध्यान में रख सकते हो किस तरीके से, जैसे हम 62 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साफ सीधी बात है 62 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इधर ऐसे लिख लो, इन दोनों का जो सम है वो बीच में आ जाएगा, 862 हमारे पास इसमें हो जाएगा। जैसे हम उसको 71 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको 71 लिख लो अलग, इसका दोनों का जो सम है वो बीच में आ जाएगा। ये हमारे पास इसका मल्टीप्लाई होगा बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो आज की क्लास का हम यहीं पर दी एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिनको कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सपोर्ट मेरी मेहनत जल्द रिटर्न लाएगी, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आप। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।